हेलो, वेलकम टू जियो पॉलिटिक्स ज्ञान। सऊदी अरब और ईरान के बीच दोस्ती कराने के बाद चीन खुद को दुनिया का शांति का दोस्त समझने लगा है। अब जब उसने ईरान और सऊदी अरब के विवाद को सुलझा दिया है, तो अब चीन दुनिया भर के विवादों को सुलझाने की कोशिश कर रहा है। अभी हाल ही में उसने इजराइल और फ़िलिस्तीन जैसे बड़े विवाद को सुलझाने की भी बात कही थी। अब अगर हम और विवादों को देखें तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे विवाद हैं जो सुलझे नहीं है बहुत बहुत लंबे समय से, लेकिन चीन सिर्फ उन विवादों की तरफ देख रहा है जहां पर उसका इंटरेस्ट है। तो ऐसे ही एक विवाद है दक्षिण एशिया में म्यांमार और बांग्लादेश के बीच। तो चीन ने यहाँ अपनी टांग अड़ाने की कोशिश की है। उसने म्यांमार और बांग्लादेश के विवाद को सुलझाने की भी बात कही है, लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि म्यांमार और बांग्लादेश दोनों भारत के पड़ोसी हैं और चीन बहुत पहले से ही इस इलाके में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ताकि भारत को काउंटर कर सके। वैसे भी चीन के म्यांमार से काफ़ी अच्छे संबंध हैं। अगर हम म्यांमार की बात करें तो म्यांमार में मार्शल लॉ लागू है, वहाँ की सेना सरकार चला रही है। अभी 2 साल पहले ही म्यांमार की सेना ने वहाँ की सरकार का तख्ता पलट किया था। तो जब वहाँ की सेना ने तख्ता पलट किया तो दुनिया के हर देश ने म्यांमार में तख्ता पलट की निंदा की थी, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री थी म्यांमार और आंग सान सू की वहाँ की प्रधानमंत्री थी, जिनको नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। तो वो अच्छी गवर्नमेंट चला रही थी, लेकिन वहाँ की सेना ने उनका तख्ता पलट कर दिया। तो पूरी दुनिया ने इसकी निंदा की, लेकिन सिर्फ चाइना था जिसने म्यांमार की सेना के द्वारा जो तख्ता पलट हुआ उसकी निंदा नहीं की, क्योंकि चीन अपना इंटरेस्ट देख रहा था। चीन को किसी देश में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। चीन को सिर्फ अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना है, तो वो कैसे भी बढ़े वो उसमें उनके साथ हो जाएगा। तो जब म्यांमार दुनिया से अलग थलग पड़ गया तो चीन को पता था कि म्यांमार को किसी न किसी की ज़रूरत होगी, और चीन वैसे भी म्यांमार का पड़ोसी है। तो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए उसने म्यांमार का समर्थन करना शुरू कर दिया, और जो भी सप्लाई थी, जहाँ तक मदद थी, उसने म्यांमार की। तो मतलब चाइना म्यांमार की मदद करता रहता है, जिससे म्यांमार की सैन्य सरकार पर चीन का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, और वो अपने इन्फ्लुएंस को इस रीजन में बढ़ाना भी चाहता है। अब इसी इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके चीन म्यांमार से बांग्लादेश से रिलेशन सुधारने को कह रहा है, क्योंकि चीन ऐसा करके बांग्लादेश को भी खुश करना चाहता है। अब बांग्लादेश खुश होगा तो इससे चाइना का इन्फ्लुएंस बांग्लादेश में भी बढ़ जाएगा, जिससे भारत को खतरा पैदा हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश भारत से बॉर्डर शेयर करता है। और चीन का इन्फ्लुएंस अगर इस रीजन में बढ़ा तो चाइना को यहाँ तक एक्सेस मिल जाएगा, जो भारत बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो भारत के लिए ये खतरे की घंटी है। तो फिर चीन बांग्लादेश और म्यांमार के बीच जो विवाद है इसको सुलझाने की बात कह रहा है, लेकिन इन दोनों में विवाद है क्या? दरअसल बांग्लादेश और म्यांमार हैं, दोनों देश एक लंबी बॉर्डर शेयर करते हैं, लेकिन इन दोनों देशों में कोई सीमा विवाद नहीं है। इन दोनों देशों के बीच विवाद की वजह है रोहिंग्या मुस्लिम। दरअसल 2017 में म्यांमार की सेना ने रोहिंग्या मुस्लिमों को बाहरी बताकर, मतलब रोहिंग्या मुसलमान को म्यांमार का नागरिक मानने से इनकार कर दिया और उन पर बहुत अत्याचार करना शुरू कर दिए, जिससे परेशान होकर रोहिंग्या मुस्लिम बांग्लादेश में आने लगे। तो जब ये बांग्लादेश में आना शुरू हुए तो बांग्लादेश में शरणार्थी संकट पैदा हो गया, क्योंकि म्यांमार की सेना तो रोहिंग्या को मार रही थी, तो उन्हें अपनी जान बचाकर बांग्लादेश ही भागना पड़ा, क्योंकि वे यहाँ थाईलैंड तो जा नहीं सकते थे। और जो रोहिंग्या हैं वो म्यांमार के इस रीजन में रहने वाले लोग हैं, मतलब साउथ वेस्ट म्यांमार में। तो वो ये बांग्लादेश उनके ज़्यादा पास भी लगा, वो बांग्लादेश मुस्लिम कंट्री भी है और वो भी मुस्लिम है, तो उन्होंने यहाँ जाना ज़्यादा बेहतर समझा। तो इसीलिए वहाँ पर शरणार्थी संकट पैदा हो गया, और देखते देखते करीब 10 लाख रोहिंग्या मुस्लिम बांग्लादेश पहुँच गए। अब बांग्लादेश पर इतनी बड़ी आबादी का बोझ और बढ़ गया। तो जब इतना बड़ा बोझ बांग्लादेश पर पड़ने लगा तो बांग्लादेश ने अंतर्राष्ट्रीय मदद मांगी, जो उसे मिली भी, लेकिन वो नाकाफ़ी थी, क्योंकि पहले से ही बांग्लादेश की इतनी आबादी है और क्षेत्रफल बांग्लादेश का बहुत ही कम है, और ऊपर से लॉकडाउन के कारण जो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था थी उसमें भी उतार चढ़ाव आ रहे थे। तो बांग्लादेश का इतनी बड़ी आबादी को, 10 लाख की एक्स्ट्रा आबादी को खिलाना
मुश्किल हो रहा था, उनकी जो भी बेसिक नीड है उनको पूरा करने में उससे बहुत दिक्कत होने लगी। तो बांग्लादेश ने म्यांमार से कहा कि तुम अपने नागरिकों को, जो रोहिंग्या मुस्लिम हैं वो हैं तो म्यांमार के ही नागरिक, अब वो उनका धर्म मुस्लिम है तो म्यांमार ने उनको भगा दिया। तो बांग्लादेश ने उनसे कहा कि आप इनको वापस बुला लो। तो इस पर म्यांमार उसकी सुनी नहीं रहा बांग्लादेश की। तो तब से इन दोनों में विवाद पैदा हो गया है। कहने को इनमें कोई विवाद है नहीं, पर ये इशू विवाद बनता जा रहा है एक। तो चीन ने अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके म्यांमार से कहा है कि आप इस विवाद को जल्द से जल्द सुलझाओ। अब म्यांमार क्या करता है उसका तो पता नहीं, पर वो चीन के इन्फ्लुएंस में तो है। चीन की बात वो काट नहीं सकता अभी म्यांमार, क्योंकि वो दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है। कोई भी देश म्यांमार की मदद करने नहीं आ रहा है। एक तो उसमें सैन्य शासन है और ऊपर से उसने रोहिंग्या मुस्लिमों को भगाया भी है। तो मानवाधिकार के बहुत सारे आरोप भी म्यांमार पर लगे हैं। तो इसलिए कोई देश उसकी मदद तो करेगा नहीं, सिर्फ चाइना ही है जो उसको सप्लाई कर रहा है कुछ भी जो भी कर रहा है, क्योंकि वो म्यांमार चाइना से भी बॉर्डर शेयर करता है। तो अब अगर हम इसे भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखें कि भारत को क्या खतरा या नुकसान है इससे, तो चीन यहाँ भारत के प्रभाव को कम करना चाहता है। भारत भले ही लोकतंत्र का समर्थन करता हो, लेकिन भारत के म्यांमार की सैन्य सरकार से भी अच्छे खासे संबंध हैं, और बांग्लादेश से भी तो भारत के वैसे भी अच्छे संबंध है। तो जो दोनों देश हैं पड़ोस में भारत के, वो चाइना के भी पड़ोस में, तो जहाँ पर चीन आना चाह रहा है उन दोनों देशों से भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं। तो जब भी बांग्लादेश और म्यांमार के बीच रोहिंग्या मुस्लिमों को लेकर बातचीत हुई है तो भारत भी उसमें हमेशा से शामिल रहा है। तो भारत भी जब इस ऐसे इशू में शामिल रहा है तो चीन इसी से चलता है। अब इस बातचीत में भारत का होना चीन को पसंद नहीं है, इसीलिए वो इस इशू में, इस विवाद में खुद को कुचल रहा है ताकि भारत को इससे दूर रख सके। इसके अलावा चीन ये भी चाहता है कि चीन, म्यांमार और बांग्लादेश एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जिससे तीनों देशों का फ़ायदा हो। और इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसका हो? चाइना का, क्योंकि चीन को अपनी पहुंच चाहिए है बंगाल की खाड़ी तक, क्योंकि यहाँ से म्यांमार और बांग्लादेश आ जाता है तो वो बंगाल की खाड़ी में आ नहीं सकता। तो बंगाल की खाड़ी तक उसकी पहुंच हो जाएगी अगर वो इकोनॉमिक कॉरिडोर में बांग्लादेश और म्यांमार को जोड़ लेगा। तो बंगाल की खाड़ी के थ्रू वो हिंद महासागर तक भी आ जाएगा जल्दी से। तो ये चाइना का प्लान है, ऐसा वो करना चाहता है। इसीलिए वो दोनों देशों से कह रहा है कि वो अपने रिश्तों को इम्प्रूव करें ताकि चाइना का बंगाल की खाड़ी में आने का रास्ता साफ हो सके। लेकिन भारत के कॉन्टेक्स्ट में ये भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वैसे ही श्रीलंका को कर्ज के तले दबा दिया चीन ने और वहाँ पर आकर बैठ गया 100 साल के लिए। तो यहाँ पर तो वैसे ही चीन आ गया है, पर उसको यहाँ से घूम कर आना पड़ता है। तो अब चाइना ऐसा गेम खेल रहा है कि उसको सिर्फ यहाँ से पहुँच मिल जाए तो वो अपना मकसद पूरा कर सके, क्योंकि जो चीन है वो बांग्लादेश और म्यांमार के थ्रू यहाँ से बहुत पास उसको पड़ेगा, नहीं तो उसको पूरा घूम कर आना पड़ेगा। तो ये था इस वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।